हे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं स्टडी इन इटली से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन प्रोसीजर और तो और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बारे में मैंने बताया, जैसे कि स्टडी इन यूके, हंगरी और टर्की के हवाले से। लेकिन ऐसे बहुत सारी क्यूरीज़ हैं जो कि मुझे डेली बेसिस के ऊपर आती रहती हैं, जो कि मैं इंस्टाग्राम और कमेंट्स के ज़रिए और ईमेल्स के ज़रिए भी आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहता हूँ टाइमली। लेकिन कुछ ऐसे मसले होते हैं, लेजिट मसले, जो कि एड्रेस प्रॉपरली नहीं हो पाते। वो मसले जो होते हैं वो तभी पता चलते हैं कि जब आप वन टू वन किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और इसी तरीके से मैंने रिसेंटली एक इंस्पायरिंग स्टूडेंट से कांटेक्ट किया था। उन्होंने मुझे रीच किया था बाकायदा, और हम लोगों ने साथ बैठ के एक सेशन कंडक्ट किया था, जिसके अंदर उन्होंने वो खुद चाहते थे कि एमबीए परस्यू करें इटली के अंदर, लेकिन उनको अपना डिज़ायर्ड कोर्स नहीं मिल रहा था। अब होता क्या है कि एमबीए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही होती हैं, उनका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन मेजर्स होते हैं जिसके ज़रिए आपको फ्यूचर के अंदर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको एक पे रेज मिलने वाली होती है, एक हाई पेइंग जॉब मिल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें एड्रेस की जाती हैं जब आप देखी जाती हैं जब आप एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे होते हो अपनी फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, एक छोटा सा सेशन मैंने कंडक्ट किया है यहाँ पर, और जो भी मैंने फर्दर जितना उन्होंने मुझसे बात पूछी है, मैंने वो सारी चीज़ें उसमें ऐड करी हैं। और ये है कि आप ज़रूर देखिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में आप लैकिंग करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसे प्रॉपर्ली जो कि कमेंट्स के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए प्रॉपर्ली बताई नहीं जा रही, तो आप मेरे वन टू वन सेशंस ले सकते हो। और ये है कि हम वीकेंड्स पर ये रखेंगे, यानी कि सैटरडे एंड संडे। और ऐसी टाइमिंग होगी जिसके अंदर आपको भी कोई मसला ना हो, मुझे भी ना मसला हो, क्योंकि देखें वीकेंड्स के अंदर होता ये है कि ऑफिस का भी काम आ जाता है। और तो और ये है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड काम आ जाता है। जब आप घर में होते हो तो ऑब्वियसली 10 चीज़ें आती हैं। जो लड़के हैं वो समझ सकते हैं अच्छी तरीके से मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये है कि एक सेशन छोटा सा कंडक्ट किया है, आप ज़रूर देखिए। आप फर्दर मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं इस कंटेंट को फर्दर इंप्रूव कर सकूं। और तो और ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे भी वन टू वन सेशन रखूं, तो ईमेल और इंस्टाग्राम के ज़रिए कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो कहीं नहीं जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आगे सेशन में। मैं एक आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि आप का क्या क्यूरी थी वैसे। मुझे थोड़ा सा ओपनली होकर आप बता सकते हैं, ताकि मैं उसके हाँ हिसाब हाँ से हाँ आपको कुछ। एक्चुअली द थिंग इज दैट पहले तो ना कल जब आई एम गोइंग थ्रू द यूट्यूब वीडियोस एंड आई सॉ द हेलो, सजेशन कि अस्सलाम। आपकी वीडियो का है नो एप्लीकेशन फी एंड नो मोटिवेशनल लेटर एक्चुअली जो बिल्कुल। जो बोल्ड हाँ लेटर था वो यही था ना तो मैंने देखा कि वाह वो भी इटली का कॉलेज है। देन हम्म। आई इम्प्रेस मतलब मुझे लगा कि यार ये आइडिया नहीं था मुझे क्योंकि मैंने अभी इटली कुछ दिन पहले एक्चुअली इन लास्ट वीक हमने पूरा मतलब गो थ्रू किया था पूरा उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज को क्योंकि उसमें वहाँ पे एमबीए डायरेक्ट डिग्री मतलब डिग्री कोई भी इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा है। दे आर प्रोवाइडिंग अस एमएससी और एमए हाँ, है बिल्कुल। ना। ठीक है। हाँ एंड आई वांट टू परस्यू हाँ आई वांट टू परस्यू एक्चुअली एमबीए so that's why we have filtered out two colleges actually University of Padua and University of Parma। ओके, गॉट इट। या तो हाँ तो उसके बाद से बाकी हमने छोड़ दिया था। तो बट अभी कल जब आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि अब ये जैसे आपने कहा था ना इसको लास्ट ऑप्शन के लिए आप रख सकते हो लाइक यू वांट टू गो देयर सेटल डाउन होने के लिए या फिर एटलीस्ट वहाँ पे जाने के लिए पढ़ने के लिए कुछ ना के बराबर भी ये है। सो बिल्कुल। मेरा कंसर्न ये था कि लाइक जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट का ये जो डिग्री दे रहा है ये ऑब्वियसली इक्विवेलेंट तो एमबीए का होगा नहीं। मतलब एज मतलब कंपेयर अगर हम करें तो इसका ये लाइक जॉब प्रोस्पेक्ट क्या होंगे इसके एंड इसके डिग्री का वैल्यू है इंटरनेशनली या फिर नहीं थोड़ा सा मुझे इन सब क्वेश्चंस का क्वेरी था। ठीक है। आपको आई होप ये नज़र आ रही है। हाँ देखिए, हाँ इटली के अंदर ना, मैं एक अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर ना जो डायरेक्ट डिग्री है, जैसे कि एमबीए फाइनेंस, या एमबीए एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा, इस डायरेक्ट नेम के ऊपर ना आपको बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। और अगर अब मिलती भी हैं तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो इसमें क्या है, हमेशा ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा आएगी। आपको नज़र आ रही है अभी बहुत स्क्रीन? या दिख रहा है वो ओके। तो 35,000 अब यूरो। आप नीचे करेंगे तो ये मैं आपको लिंक भी अभी शेयर कर रहा हूँ। और तो और ये है कि मैंने जो पेज, ठीक है, ये मैं लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा इसको। और ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एक लिंक ओके मैं दे दूँगा वैसे भी, ताकि जो बच्चे हैं उनको भी पता चल जाएगा क्या है। अब आप वो देखिए कितने महंगी ट्यूशन फ़ीस है। आप यकीनन जो इटली जा रहे हो वो इस 4,000 यूरो पे करने के लिए थोड़ी जा रहे हो। आप 30,000 एग्जैक्टली। यूरो और इतनी महंगी फ़ीस, इससे अच्छा तो कोई दूसरी कंट्री भी आदमी चले जाए, यूएसए हम्म चले जाए इससे अच्छा तो।
तो रिग्रेटफुली एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई। या रिग्रेटफुली ये लोग एमबीए नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो ना ये क्या है, तो ये मास्टर पोर्टल एक वेबसाइट, इट्स नॉट अ बेसिकली स्पॉन्सर्ड, लेकिन मैं हमेशा इससे पिछले साल काम किया था, इससे मैंने यूनिवर्सिटी ओके। शॉर्टलिस्ट करी थी, और इसकी शॉर्टलिस्ट करने की वजह से मुझे छः ऑफ़र लेटर रिसीव हुए हैं। वन फ्रॉम फुट फ्लोरेंस, टू फ्रॉम मेसिना यूनिवर्सिटी, थ्री हो गई। एक पलर्मो से मुझे मिला, काफुस्कारी से मिला, और एक यूनिवर्सिटी बरगामो से मिला है मुझको। तो आप ओके। बिज़नेस मैनेजमेंट इस इधर लिखें और फिर इटली पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर लें। जब आप सर्च करेंगे तो देर इज़ अ ट्यूशन फ़ीस फ़िल्टर, तो आप यहाँ पर 1000 यूरो तक की पहले कर लीजिए, अगर आप बहुत ही लिमिटेड बजट के साथ चल रहे हैं जैसे मेरा सिनेरियो था। और ये हो गया, चलें बिज़नेस मैनेजमेंट सिलेक्ट हो गया। अब जो आप कह रहे हो कि क्या ये एमबीए के इक्विवेलेंट है, देखो एमबीए के इक्विवेलेंट टाइटल वाइज तो नहीं है, लेकिन जो इसमें कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ाए जा रहे होते हैं, जो उनका क्यूरिकुलम है, वो मेजॉरिटी जो है कोर्सेज जो एमबीए में पढ़ाए जा रहे होते हैं वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्ना इंटरनेशनल मैनेजमेंट दे रहा है, एमबीए के अंदर भी हम मैनेजमेंट इनो भी के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं, और भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आप चाहें तो ये देख सकते हैं, ये मैं आपको अभी सेंड कर, कहाँ सेंड करूँ, इंस्टाग्राम पे करूँ आपको मैं? कोई इशू नहीं है। आई आई एम कैन गोइंग टू, शेयर बोथ इधर ऑन इंस्टाग्राम और हियर आल्सो। ऑलराइट, मैं यहाँ पर आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट और फिर आप देख लीजिए क्या है इसके अंदर। ओके, विल देखें, गो थ्रू इट। और देखें यहाँ पर जो है आपका बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर जो है बिज़नेस एंड मैनेजमेंट में ना, तो इसके अंदर अकाउंटिंग भी आ रहा है, सारी चीज़ें। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, बिज़नेस एंड मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे, तो ये फर्दर जो है सब कैटेगरीज इसके अंदर आ जाएंगी। अब देखें जो आप एमबीए बोल रहे हो, अब ये कौन या सा है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्ग, इसके अंदर मेरा एडमिशन हुआ है, इसके अंदर हुआ है मेरा ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गामो के अंदर। और बिज़नेस ओके। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैं खैर आपको थोड़ी सी देर में भी दिखाता भी हूँ मुझे क्या मिला है इसके अंदर। तो मैंने इसमें अप्लाई किया था, मेरा एडमिशन हो गया था। फिर इंटरनेशनल, अच्छा, और फर्दर अगर आप मज़ीद कर देखना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, इन इस पर जब क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड दीज वन। लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि यार मुझे एम बी ए स्पेसिफिक टाइटल चाहिए, ये बहुत ही रेयरली होता है, और अगर मिलता भी है तो फ़ीस बहुत ज़्यादा उनकी महंगी होती है। ओके। ये है मसला। आप बताइए और क्या है आपका? Wait. Actually, I have written down all the queries. Give me a sec. श्योर। या लाइक मैंने तो वो इक्विवेलेंट वाला सिनेरियो था। और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, लाइक जैसे वी गेट फ्रॉम एमबीए डायरेक्ट। एमबीए का नेम ही एज यू नो कि कितना बड़ा टाइटल है। लाइक इफ वी टेल टू एनीवन कि हाँ हमने एमबीए कर रखा है बैचलर के बाद से, तो उसकी डिग्री का ही वैल्यू अलग होता है। सो ये जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, जैसे आपने कहा, इसका करिकुलम वगैरह जो है वो मतलब मोस्ट सिमिलर एमबीए के होता है। तो जो जॉब के रिगा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी इसका सिमिलर होगा एमबीए का, मतलब एमबीए के जैसे, या फिर नहीं? अपने फील्ड से रिलेटेड अगर आपने स्विच करी तो ऑब्वियसली एक न्यू सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कह, मेरा ये मानना है कि यार मैं खुद 4 साल से जॉब कर रहा हूँ, एक बहुत ही मशहूर ई कॉमर्स कंपनी है, आई थिंक इंडिया के अंदर भी है, और ओके। बेसिकली फूड नेम? डिलीवरिंग ई कॉमर्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, और फूड से रिलेटेड जो ओके। होती है। और कौन कौन सी है, या आई थिंक आई स्विगी, स्विगी, उबर ईट्स। उबर ईट्स, माशाल्लाह देखो यार उबर या ईट्स यहाँ पर नहीं आती, अफसोस की बात है। खैर पिछले ओके। 4 साल से हूँ अब थ्रू आउट दैट कि ओके। मैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हूँ, और होता ये है कि उसके अंदर मुझे जिस चीज़ की लैकिंग आई थी ना, वो दो चीज़ों की आई है। एक तो बिजनेस एनालिटिक्स की आई थी मुझे लैकिंग, ओके। जिसकी वजह से, और ओके। दूसरा ये था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है वगैरह उसके अंदर। तो जब भी मैंने ये कोर्स हम्म। लिया था, देखें अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी जॉब मिले ना, जब आप पढ़ रहे हो ना वहाँ पर, तो इंटर्नशिप्स में अप्लाई हम्म। कर लो। और इंटर्नशिप्स में अप्लाई करने से होता है क्या है कि जब आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर आ जाता है ना, या आवाज़ बहुत इको हो रही है आई थिंक मेरी। हाँ, नाउ इट्स क्लियर, इट्स ऑडिबल। हम्म, जब इंटरनेशनल या स्टडीज़ के साथ साथ आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सीवी ऊपर की तरफ चले जाती है। इनफैक्ट मैंने खुद अपने एक हेड ऑफ वर्टिकल थे बेसिकली, उनकी जब मैंने सीवी देखी तो पता ही चला कि जो जब 1 साल की 2 साल के ये लोग एमबीए करने के लिए गए हुए थे यूके, और उसी दौरान उन्होंने बहुत ही लो लेवल के ऊपर
बस अपने एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस कवर करने की नहीं है ना, उन्होंने अपनी जॉब कर ली थी। जब पाकिस्तान में आए तो लिटरली बता रहा हूँ, उनका पे स्केल था 500K, 5 लाख। दैट्स ग्रेट। पाकिस्तानी आप समझ लें, आप इंडियन INR समझ हाँ, लीजिए, 2.5 लाख रुपए। हाँ, हाँ। तो ये डिफरेंस है। तो एक्चुअली द थिंग इज़ दैट ना, मैंने तो जो मतलब बीकॉम कर रखा है, इंडिया का जो अपन मतलब नॉर्मल कॉमर्स के लिए कोर्स होता है, वो बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है 12th के बाद से, है ना? तो उसके अलोंग मैंने मेरे पास एक्चुअली टू अप्रॉक्स 2 ईयर का एक्सपीरियंस है अलोंग विथ माय एकेडमिक्स। मतलब जब मैं कॉलेजेस चलते थे ना, उसी के साथ मैंने 1 ईयर का मेरे पास इंटर्नशिप है, एंड ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का मेरे पास एज एन अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस है। सही है, गुड है। सो तो फिर ये लाइक इंडिया में ये होता है ना कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी कॉलेजेस एडमिशन के लिए, तो उनके इंटरव्यू में अगर है, तो अगर वो पूछते हैं एमबीए के लिए इफ़ यू हैव मतलब वर्क एक्स, तो यू कैन शो। बट यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है, इफ़ यू आर डन दैट मतलब स्पेसिफिक जॉब आफ्टर योर बैचलर्स, तो वो वर्क एक्स में इंक्लूड करते हैं। तो ऐसा तो कोई सिनेरियो मैंने देखा नहीं, या फिर वहाँ पे उनका कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं था कि इफ़ यू हैव डन योर मतलब ऑल दिस जॉब्स मतलब ये आपके बैचलर्स के पहले या फिर बैचलर के बाद करा हो, तो वहाँ पे तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं नहीं होता नहीं ना, नहीं, ऐसा कोई एज क्राइटेरिया इफ नहीं है। आपको भी। आप फ्रेश हो तो या भी आपको कर लेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल हम्म, ज़्यादा वेल इक्विप्ड हो तो उस पर भी आपको कर लेंगे, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। नहीं ऐसा तो है, मेरे पास भी एलओआर तो मुझे 2 मिल गया है। एक मेरे कॉर्पोरेट से मिला, मतलब जो लास्ट ऑफिस था जहाँ मैंने जॉब करा था पैंडेमिक के पहले, हाँ। वहाँ से मैंने ले लिया है, और मेरे कॉलेज से भी मुझे एलओआर मिल गया है मेरा। बस वही है, मतलब अप्लाई करना था, तो आई वाज जस्ट लिटिल बिट थिंकिंग अबाउट कि और भी कॉलेजेस के प्रॉपर एमबीए का था। बट कल जब मैंने देखा तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट इसके कोर्स तो मैक्सिमम सिमिलर थे। बट ये था ना, इसमें एक थोड़ा सा एक और था सिनेरियो, ये था कि ये थोड़ा सा लीगली मतलब क्या था एक क्वेश्चन मेरा, हाँ, ये इसका जो लीगल एस्पेक्ट्स काफी ज्यादा बिजनेस के थ्रू, मतलब ये इंटरनेशनल मैनेजमेंट में दिखा रहा है, जो कि एमबीए में नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, तो थोड़ा-सा वही मतलब एक होता है ना एक डर सा, क्योंकि एमबीए करूँगा तो ऑब्वियसली उसमें एचआरएम वगैरह इंक्लूड होगा, प्रॉपर बिज़नेस मैनेजमेंट उसमें आता है। देखो, इसमें कुछ कोर्सेज़, हाँ, हाँ आप सही आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपकी हाँ, बात से एग्री करता हूँ। एमबीए के अंदर ऑब्वियसली मैं आपको चलें फिर से, ये जो है ना, आप इतना अपने आप को मत वो लें, सर पे आप सवार ना कर लें, ओके, हर चीज़ जो है वो परेशानी की बात नहीं है। या मीन्स अ लॉट। तो अच्छा देखें, एमबीए जो आप लफ्ज़ बोल रहे हैं ना, अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल हुँ, मैंने अभी शेयर किया आपसे, तो उन्होंने मुझे इनरोलमेंट की, प्री इनरोलमेंट एलिजिबिलिटी, मतलब कह रहे हैं कि आप प्री इनरोलमेंट कर सकते हो वगैरह सब कुछ, तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे ये भेजा था कि भाई आप देखें, ये एमए है, एमए मींस आप मास्टर्स है, लेकिन इसके आगे ये पूरा इसका टाइटल है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो ये एमबीए के अंदर ही आता है, अगर आप समझो तो। लेकिन हाँ, ओके, लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा मज़ीद रुक जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ओपन हो जाएंगी, जो कि आपका डिज़ायर्ड कोर्स दे रही हैं। लेकिन अभी जो है ना कोर्सेज, रिग्रेटफुली मैं आपको बताता चलूँ कि हुँ, ये ऐसे ही है, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, बिजनेस कंसल्टिंग हो गया, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसे मेरा वाला था, एमए हाँ, हाँ, इंटरनेशनल, एमए मैनेजरल एंड अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करके था। ओके। तो जस्ट लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली, देखिए ऑब्वियसली ये सबका कंसर्न होता है, हु इज शिफ्टिंग फ्रॉम देयर नेटिव नेशन टू इंटरनेशनल फॉर स्टडीज मास्टर्स के लिए जो जाते हैं, उनका मतलब मेरे ख्याल से पहला कंसर्न ये होता है कि उस जॉब प्रोस्पेक्ट क्या होता है, मतलब जॉब अच्छा है, अच्छे पैकेज का सैलरी मतलब पैकेज वाला मिल जाए, है ना? बाहर जो जाते हैं पढ़ने, उसके वजह से 1 साल की या 2 साल की डिग्री के लिए जाएँ। उसके बाद से सबका मेन मोटिव यही रहता है कि एक अच्छा सा मतलब कॉलेज से डिग्री ले लें, उसके बाद से फिर जॉब का, हंड्रेड है ना? परसेंट तो ये जो आई एम, हाँ, तो जो आई एम अगर लाइक मैंने इंस्टेड ऑफ एमबीए आई चूज दिस कोर्स आई एम, एंड इफ आई गेट द ऑफर लेटर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना, तो ये मतलब 2 साल में अपना मतलब जो भी पीजी करने के बाद से मास्टर करने के बाद से, तो वहाँ पे ये जो जॉब का होगा, जो भी, तो मुझे ईज़िली अवेलेबल हो सकता है, लाइक क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का तो ये नहीं होता है कि वो लोग हब प्लेसमेंट देते हैं। हाँ, इट्स ऑल अप टू अस, वो 1.5 ईयर का हमें जॉब सर्च वीज़ा दे देंगे, सही है, बिल्कुल सही बात है है। ना? हाँ, तो लाइक यू सेड ना कि साथ-साथ अलोंग विथ योर एकेडमिक्स मतलब स्टडीज़, यू हैव टू डू सम इंटर्नशिप्स फ्रॉम स्टार्ट।
बिल्कुल। फ्रॉम द स्क्रैच व्हेन यू लैंडेड इन इटली और योर यूनिवर्सिटी। तो वो तो एक एड ऑन होगा मेरे लिए, प्लस पॉइंट होगा, वो तो मैं समझ रहा, लाइक उसके बाद से जो अगर मैं एमबीए करके आता तो उसका मतलब ऑब्वियसली उसकी अलग ही मतलब कहते हैं ना अलग ही डिमांड होता। बिल्कुल मार्केट पे अलग ही होगी अगर आपके। या हाँ, अगर मैं आईएम करके आ रहा तो व्हाट यू थिंक पर्सनली, एक्चुअली आई एम आस्किंग यू दिस ऑन योर ओन बिहाफ, कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या, आपने थोड़ी बहुत या मेरे से तो काफी ज्यादा रिसर्च करी रखी होगी हाँ, इस कोर्स के बारे आई में। डू एग्री। हम इतनी बड़ी या जो स्टेप ले रहे होते हैं वो अपनी फ्यूचर की नहीं हाँ। ले रहे होते हैं, और फ्यूचर में हमें क्या करना होता है, एक जॉब करनी होती है एक अच्छी, जिसकी एक हम्म, अच्छी पे स्केल होता है, और उस पे स्केल के बाद होता ये है कि आप जो भी अपनी होम कंट्री वापस जाते हैं या फिर आप यूरोप में भी रहते हैं 1-1.5 साल के लिए हम्म, वगैरह जॉब सर्चिंग वीज़ा में, हम्म, तो यार इसका बेनिफिट क्या होता है देखें। स्पेसिफिकली फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत आपको क्या पता अजीब लगे, लेकिन मेसिना को, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना जो है वो लास्ट ऑप्शन के तौर या पर रखें आप। ठीक है, जैसे हम्म, मैं आपको ये हम्म, कहूँगा कि इससे और बेहतर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि काफोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस 1200 यूरो लेती है 1 साल की, लेकिन अच्छी जगह है। वेनिस टूरिज्म के हवाले से बहुत प्यारी जगह है। आप इन सर्बिया के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इन सर्बिया जो है ये स्विट्ज़रलैंड से ओके तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। इतनी खूबसूरत जगह है, और टूरिज्म के हवाले से भी बहुत प्यारी जगह है। तो ओके। तो एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? एक्चुअली आई हैवंट गिवन जीमैट, जीआरई और आइल्स। आई हैव माय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर from my university हम्म, and all my documents actually, and I have applied for my transcript। अभी उसको भी आने में टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमें डिग्री ही नहीं मिला एक्चुअली, अच्छा देखें, अगर जस्ट आपने बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। हाँ जी आर ई जी मैट आइल्स टोफिल नहीं किया हुआ, तो मैंने कौन सा किया हुआ है। हाँ। मेरे मुझे जितने भी ओके। डॉक्यूमेंट्स, मुझे जितने भी मिले हैं बगैर आइल्स के मिले। लोग कहते हैं भाई आइल्स ज़रूरी है, हाँ लेकिन मैं कहता हूँ आइल्स ज़रूरी नहीं है। या आई नो दैट यूरोप के कुछ कंट्रीज में तो मैंने भी देख रखा है, लाइक इफ यू वांट टू स्टडी इन जर्मनी, जर्मनी में डायरेक्ट एमबी का कोर्स दे रहे हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी कुछ प्रोवाइड करा रही है, बट दे उनकी जो मिनिमम मतलब ये क्राइटेरिया एडमिशन के लिए वो जीमैट और जीआरई वो मांग रहे हैं। एग्जैक्टली यही मैं कहूँगा आपसे। या बट नॉट इन इटली, या फिर और और भी जो भी। अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड नहीं करा हुआ तो चलें, खैर कोई बात नहीं। हाँ। आप अपनी यूनिवर्सिटी से ये लिखवा लें कि यार आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई बैचलर स्टडीज़ इन इन अप्रैल मार्च जो भी है XYZ, ठीक है। और ये ओके। अपनी ओके। यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल लेटर उनके लेटर हेड पर निकलवा कर, स्कैन करके या फिर तस्वीर खींच के कैम स्कैनर से आप उसको अपलोड कर या लीजिए। एक तो ये हो गया। ओके। ये तो ओके। यूनिवर्सिटी की तरफ से अश्योरेंस मिल गई कि भाई ये जो कैंडिडेट है ये कहीं भागेगा नहीं, क्योंकि इसका एडमिशन डिग्री ख़त्म होने से पहले ही एडमिशन के लिए पहले। हाँ। पहले से तैयारी कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से तो एक आपके पास ऑफर, एक तरह की रिटर्न अप्रोच हो गई। अब मैं कहना ये ओके। चाह रहा हूँ कि आपके पास अनऑफिशियल डिग्री है ना, तो एक आपकी अभी ग्रेजुएट हो गई, तो आप एक अनऑफिशियल डिग्री भी बनवा लीजिए। अब उससे होगा क्या है कि जितने कोर्सेज आपने पढ़े हैं उसके हिसाब से जो होगा वो निकाल देंगे, और आपके करीब CGPA जो भी होगा वो बन जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी से ओके। निकलवाएगा, खुद प्रिंट प्रिंट मत लीजिएगा, क्या पता फिर वो ऑब्जेक्शन कर लें इसके ऊपर। ठीक है ओके जी। गॉट इट। और थर्ड गॉट इट। लास्ट चीज़ ये है कि आपका प्रोग्राम क्यूरिकुलम। अब आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप पढ़ क्या रहे हो करंटली, बीकॉम कर रहे हो या फिर या MBA। बीकॉम नहीं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसमें ना इंटरनेशनल मैनेजमेंट से लेके ठीक है, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, सारे जितने जीएसटी सारे आते हैं। जितने कोर्सेज आप पढ़ या रहे हो ना फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो भी आपका एयर आखिरी 6 सेमेस्टर। 6 सेमेस्टर या तक है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर हाँ। 6 सेमेस्टर तक के वो कोर्सेज जो कि आपने पढ़े हैं उसको हम कहते हैं कोर्स क्यूरिकुलम, या फिर आप कोर्स सिलेबस कहते हैं। आप वो निकलवा ओके। लीजिए और वो भी उसके साथ लगाइएगा। ये 3 ओके। डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये मैंने खुद अप्लाई किए हैं और ख़ुद किए है मैंने। जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से निकाला ताकि पता चल जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से यार बच्चा जो है ये पढ़ने में अच्छा है और इसका कोई डिसिप्लिन इशू भी नहीं है। इससे उनका भी काम हल हो गया कि यार ये जिस बच्चे को हम ओके चांस दे एज रहे एन हैं, एड ऑन। हाँ, जिस बच्चे को हम अभी चांस देने वाले हैं यकीनन यहाँ पर भी कोई हैंकी पैंकी हरकतें नहीं करेगा वो। तो ये हो गया उनकी तरफ से सर्टिफाइड। दूसरा एक कोर्स क्यूरिकुलम और ओके। यूनिवर्सिटी की तरफ से अश्योरेंस कि यार इस बच्चे में कोई फॉल्ट नहीं है, लिहाजा आप ले सकते हो। और मैं ये ओके। सारी चीज़ें मैंने पहले से तैयारी करके रखी हुई थी, और मुझे पता था ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि जो कोविड पड़ा था 2020 के अंदर जब मैंने अप्लाई किया था, तो मेरा जो था वो अच्छा सीन नहीं था। मुझे तरीक़ेकार नहीं आ रहा एग्जैक्टली। था, समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने अप्लाई करना छोड़ दिया था इटली के अंदर। ये सीन था। ओके। तो आप ये कर लो। वही हाँ। तो ये है।
ओके, तो ये तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के हो गए। तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स वाला वही है ना क्राइटेरिया, लाइक मेरे मतलब फील्ड से है तो आई कैन गेट इजीली। बिल्कुल। अच्छा, जॉब क्राइटेरिया का बता रहा हूँ। 1 साल का हाँ, मास्टर्स जॉब। टर्की से एक लड़का कर कर आया था। 1 साल का मास्टर्स। हम्म। देखो, मुझे इंडिया के पे स्केल के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन माशाल्लाह उसकी हम्म। 6 फिगर में तनख्वाह होती भी मैंने अपनी आंखों से देखी है। 6 फिगर में, लाख से तो ओह ऊपर माय गॉड। आराम से चले गया था वो। कहाँ से पढ़ कर आया था? ये बिलकेंट यूनिवर्सिटी है इस्तांबुल के अंदर, वहाँ से वो पढ़ ओके। कर आया था, तो उसकी जॉब अच्छी हो गई। लड़का भी खैर। फिर एक लड़का था, वो एक वर्टिकल होता है उसका, जो था वो मैनेजर था। नॉर्मल बिजनेस ओके। डेवलपमेंट एसोसिएट बना था सेल्स का। मेरे सामने मैनेजर ओके। होते हुए मैंने उसको 6 महीने में देखा है उस बंदे को। देखो, दैट्स डिग्री ग्रेट। बहुत फ़र्क पड़ता है। पता नहीं इंडिया में इतना डिफरेंस नहीं हो, लेकिन यहाँ पर तो बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। एक फला यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल लम्स है या फिर आईबीए का है, तो आंखें बंद करके ओके। आँख 99% जो होगा उसी वक्त ही वो बच्चे को नौकरी मिल गई। आईबीए एक बहुत बड़ा बिजनेस इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है ओके। कराची में। तो उस बच्चे को जो होता है वो फ़ौरन, उसके पे स्केल भी ऐसे ही होता है, 90 90 हज़ार 1 लाख ऐसे करके होता है, 70 80 90 और 1 लाख। लम्स के बच्चों को तो आप भूल ही जाओ। लम्स मतलब लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। तो लम्स के बच्चों को तो भूल ही जाओ, 2 लाख रुपए ऐसे, 2.5 लाख रुपए ऐसे करके उनकी तनख्वाह बनते हैं। पाक पी के आर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने जो सवाल मुझसे पूछा था वो ये था कि हम्म। वो जो यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, ऐसे ही कुछ पूछा था आपने। हम्म। हाँ, जॉब्स के रिगार्डिंग एक्चुअली कि जॉब्स का क्या है मतलब मेन इनका, कि मुझे उसके बाद से क्या होगा जॉब वाला। और सेकंड चीज़ ये थी जो जो आपने जिस जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करा था, लाइक यू सेड ना, सम यूनिवर्सिटी फ्रॉम स्विट्जरलैंड से 25 किलोमीटर अपार्ट था, हाँ, उसके नेम्स आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो? क्योंकि आपने भी जहाँ तक आई गेस मास्टर्स के लिए करा था वो भी मेरे ही सिमिलर फील्ड में। एम आई नॉट रॉन्ग? इफ देखें आई एम अभी नॉट रॉन्ग। आप यूनिवर्सिटी ऑफ सर्बिया की बात करें बेसिकली, और यूनिवर्सिटी ऑफ सर्बिया की या। ही मैं आपको जो है वो लिंक सेंड कर देता हूँ। ओके। ओके। मैं इधर ओके। ही क्या नाम है जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर सेंड कर देता हूँ। ओके। लेकिन श्योर मैं श्योर बताता श्योर। चलूँ, मैंने उसमें अब तक अप्लाई नहीं किया है। अप्लाई मैं ओके। करूँगा, और जब दूसरों को भी बताऊँगा कि सही से अप्लाई करना होता है। ओके। बहुत ही जल्द ओके। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर मैंने आपको सेंड कर दिया, आप चाहें तो आप ओके देख श्योर। सकते हैं। या, आई विल चेक इट। देखो। और जो आपने जो पहले यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कर रखा था, इफ यू हम्म, कैन शेयर ऑल दोज नेम्स हाँ, मैं और बिल्कुल लिंक्स, बता देता हूँ। दैट विल बी मैंने वेरी हेल्पफुल फॉर मी। उसके ऊपर मैंने हर यूनिवर्सिटी में जिसमें मैंने अप्लाई किया है उसका मैंने एप्लीकेशन प्रोसीजर बनाया है, बाकायदा लिखा है। ओके। सब ओके। यूनिवर्सिटीज़ में जो जो मैंने आपको बताई है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनो देखो, क्या? यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में मैंने अप्लाई किया तो उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर एक्सप्लेंड है। मेसेना में किया था वो ओके। एक्सप्लेन है। पलर्मो में हो गया। ठीक है, ये तीन हो गई। और ओके। काबो फोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस के अंदर मुझे मिला था। हाँ, एक यूनिवर्सिटी का मैंने अप्लाई किया था, वो नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो। ये मैंने आपको भी लिंक सेंड कर दिया ओके। है, यू कैन चेक इट। ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ ओके। बरगामो जो है 8 फरवरी को ओपन होगी। तो 3 दिन है आपके पास, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए ना। इंटरमीडिएट, या। आपके यहाँ भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट ही होता होगा या यकीनन। दोनों, हाँ, 10 12 या। तो भाई 10 12 के आप क्या करेंगे, पहले तो मार्कशीट निकालिए और उसकी सर्टिफिकेट हम्म। निकालिए। मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट, मैट्रिक मार्कशीट, इंटर मार्कशीट ये निकाल लिया आपने। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रखिए अपने पास, यूरोपास सीवी रखिए। रिकमेंडेशन लेटर जो आपने बताया था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, LOR जो आपने एम्प्लॉयर से लिया था, आप वो अपने पास रखिए। बेहतर है कि आप 2 रख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि या। कभी कभार एक में मांगते हैं, या। लेकिन मेजॉरिटी आप 2 अगर दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल, वो सॉरी, अनऑफिशियल मेरे पास दो ट्रांसक्रिप्ट। है एक्चुअली, वन फ्रॉम माय एम्प्लॉयर एंड वन फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। गुड हो गया। तो यूनिवर्सिटी आप आई ऐसा हैड करें, टू। और इसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी आप निकलवाइए, जिसमें लिखा होगा कि भाई इस वो बंदे भी ने है। ये तो गुड हो गया बिल्कुल। मोटिवेशन लेटर जो है वो आप अभी से बना एक्चुअली लीजिए। आई हैव ऑल दोज थिंग्स एक्सेप्ट ट्रांसक्रिप्ट। हम्म, ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, बाकी मेरे पास और मतलब सारी डॉक्यूमेंट्स है, इवन माय ये एक्सपीरियंस लेटर एंड वो इंटर्नशिप लेटर्स बहुत सारे। अच्छा है, बहुत अच्छा। ऑल। या। आपकी तैयारी सो माशाल्लाह है। या, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हम्म, बिल्कुल। एक्चुअली ऑन योर पर्सनल बिहाफ, मतलब आपको क्या लगता है मेरे इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कैन आई गेट इजीली
acceptance letter from those universities? What do you think? यार मैं तो अगर मैं होता तो ऑब्वियसली मैं ये चीज़ नोट करता ना, ये जो कैंडिडेट मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, इसने तो अपनी Yeah, बैचलर्स प्रोग्राम भी कंप्लीट नहीं करी, लेकिन इससे पहले उसके बाद एक्सपीरियंस है। इट मीन्स कि ये डेडिकेटेड बंदा yeah, है। ये अपनी जो है एकेडमिक स्टडीज़ के अंदर पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब के लिए भी टाइम निकाल रहा है। और अभी इसकी okay, एडमिशन ख़त्म भी नहीं हुआ, ख़त्म मतलब उसको अब तक डिग्री भी रिसीव नहीं हुई, लेकिन उससे पहले वो इतना एंथुजियास्टिक है, इतना डेडिकेटेड बंदा है कि यार ये मेरी इस जगह पर अप्लाई कर रहा है, इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहा है, ताकि उसका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। एक साल इसने ऑलरेडी अपने जो है वो एक्सपीरियंस के अंदर इसने निकाल लिया, जिसमें उसने जॉब भी करी, उसमें इंटर्नशिप भी उसने कंप्लीट करी है। और जितने भी प्रोफेसर्स हैं, एम्प्लॉयर का रिकमेंडेशन है, प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर है, तो ये चीज़ों yeah, के ऊपर यार आपका जो होता है एक्सेप्टेंस चांस बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा okay, कि जितनी भी मैक्सिमम नो एप्लीकेशन फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी हैं, आप उसमें अप्लाई करो, hmm, एक्सेप्टेंस हो okay. जाता है, बहुत ईजी है हम यहाँ पर। So how can I get know about all these universities which take no application fee? Like I prepared for University of Padua and Parma as I already told you, but they take 30 euro पार्मा application लेती है, charge. पार्मा लेती है, आई एम नॉट Yeah, श्योर ऑफ इट पार्मा। they, yeah, they are actually. I'm also not sure. Actually, my friend told me about that University of Parma. I personally not overviewed about it that he the Parma takes or not, but University of Padua will take 30 यूनिवर्सिटी ऑफ euro. पडोवा 100% लेती है, कोई Yeah, शक नहीं इसमें। yeah, तो yeah. मैं यार So अच्छा how आइडिया can आपने I get बताया, all those university name? आपने बहुत Yeah, अच्छा मुझे if you बताया। can prepare a video like which these are universities which takes no application fees, दैट्स ये अच्छी आपने मुझे that will be बताया, really मैं बना grateful लेता हूँ, for us. मैं Yeah. बनाता हूँ इसको। और अब बेफिक्र रहें, Okay. अभी तक तो खैर जो Okay. यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ करंटली, Hmm. इसमें तो कोई एज सच फी वो नहीं आ रही, ट्यूशन फीस नहीं आ रही। वैसे भी जो जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, शॉर्ट लिस्ट तो कर चुका हूँ मैं, बनाना है मुझे वैसे भी। Okay. तो डोंट वरी, ये भी मैं कर देता हूँ। आप क्या Okay. This really means a lot. काफी helpful होगा, मेरा टाइम इससे बचेगा. ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप अभिषेक? नहीं, नहीं, that's all. बस वही था. Thanks for this query session. It means a lot for me. अच्छा अभिषेक, जो मैंने आपको लिंक सेंड करे हैं, आप उसको ज़रा हाँ. ओपन कर लीजिए ताकि ये मिस ना हो आपसे, क्योंकि जब मीटिंग एंड होगी तो ये लिंक्स भी गायब Yeah. हो जाएंगे। Yeah. I already did actually. मैंने इसको Google Chrome पे open कर लिया है. हाँ, आप उसको पिन कर लीजिए या फिर फेवरेट्स में ऐड कर दीजिए एक अलग फोल्डर बनाकर स्टडी इन इटली के हवाले से, ताकि Okay. आपको प्रॉब्लम ना Got हो। it. एक शीट बनाएं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक एक्सेल शीट बनाइए, जैसे मैंने Okay. जैसे किसी ज़माने में हम भी जर्मनी के पीछे पागल थे, तो हमने भी एक शीट बनाई थी। और हुआ ये था कि ऐसे बनाया था हमने, Okay. बहुत चाहते थे करना, लेकिन Okay. कौन ब्लॉग अकाउंट देगा, हालात ही इतने ख़राब हो दिए। तो Yeah, exactly. That's the biggest thing. एक साल ऐसी ज़ाया, मतलब 6 महीने तो ऐसी ज़ाया कर दिया। देखो जैसे कि आप ऐसा बनाओ, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर लिखो, उसके बराबर में उसका Yeah. जो है वो स्टेटस लिखो, आपने अप्लाई किया या फिर नहीं करा वगैरह, फिर आगे उसकी फ़ीस लिखो, फिर ठीक है, और लिंक उसके बाद ऐड कर दो कि Okay. यार ये लिंक है इसका, आप इस पर अप्लाई करके मिल जाएगा। इससे बहुत फ़ायदा होगा Okay. आपको, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। मैंने ऐसे नॉर्वे के अंदर भी बनाया था, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे आइसलैंड के ऊपर भी बनाया था, लेकिन अगेन फिर वही बात होती है ना यार, कि मसले होते हैं सारे के सारे, जिसकी वजह से अप्लाई नहीं कर Yeah, पाया मैं। that's the thing. Actually, the thing is that na, if you belong from middle class family, then you have to face all these problems, the block amount, and even Italy ka best part is this kid. If you only have to show 13 lakh for a while, कुछ time के लिए, am तो I not wrong? है ना? तो आप 13 लाख जो बात This कर is रहे the हैं मुझे, procedure. जो 13 लाख Yeah. आप बात कर रहे हैं, ये Hmm. क्या मतलब INR में है या फिर PKR में है? Yeah, INR. No, INR. आपको पता है 13 लाख तो हम लोग 15 लाख PKR लोग शो करते हैं और उस पर उनको मिल जाते हैं। Okay. ये For होता है। us, actually, not exactly 13 lakh, 12.5 or around of that. And I scheduled around of 13. Yeah. लेकिन आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? 5.5 अगर मैं बात करूं कि कितने Hmm.
कितने आई, एक मिनट रुको, मैं ज़रा यूरोज टू INR में करता हूँ ज़रा। 6,000 यूरो भी अगर चलाओ फॉर एग्जांपल, तो तुम लोग 6 is a 48। आप लोगों की तो तो बहुत ही अच्छा अप्रॉक्स रेट चल रहा है माशाल्लाह यार इसमें तो। हाँ 80, अराउंड ऑफ 80 चल रहा है। 80 INR 1 यूरो इज इक्वल्स टू 80-85 चल रहा होगा मे बी। 85 चल रहा हाँ 85, है। 85 अगर 146 आई 6,000 टोल्ड यू। इटली की जो एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से 550 यूरो या फिर 6,000 यूरो होने चाहिए आपके पास शो करने के हाँ लिए बैंक या अकाउंट में। तो आप तो यार चिलसी ना तुम लोगों का तो 5 लाख कितने हैं, 5 लाख या बारह बट ये हज़ार ऐसे करके हैं। हाँ बट वो 5 लाख वो 1 ईयर का है ना। इफ यू आर गोइंग फॉर 2 ईयर प्रोग्राम्स देन यू मस्ट हैव टू सो अप्रॉक्स 10 or 12 लाख। बट वो भी सिनेरियो क्या है ना कि वहाँ पे बस एक बार दिखा दो, लाइक इफ समवन इज स्पॉन्सर्ड यू, लाइक योर फैमिली मेंबर्स, नॉट इवन यू, योर फादर योर मदर, इफ योर सिबलिंग सोइंग, मतलब कि हाँ बस ये है कि इतना दिखा दे रहे हैं अमाउंट, तो वो भी एक्सेप्टेड है। अच्छा ये तो है। एज ई फाइन हो, मुझे इतना, हाँ मुझे ये तो इतना अच्छी पता बात है। चला क्या था। मैंने ये भी सुना है कि इंडिया में लोन लेकर भी बाहर जा सकते हैं, इज इट ट्रू? हाँ yeah, it's true, but it's only applicable for those person whose family income or his father mother is earning 5 lakh plus annually, 5 and they are लाख currently employed. Yeah, अगर मैं but in my criteria, in my situation, my father is farmer and my mother is homemaker, अच्छा and मुझे एक बात बताएं, even I am also अगर मैं फॉर एग्जांपल yeah, मैं, खैर पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है सिनेरियो कि आप okay, हुकूमत जो है वो आपको पैसे दे बाहर जाने के लिए। ये तो ये अब देखो, ये ट्रस्ट की बात होती है सारी। लोग कहते हैं कि yeah, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा सारा, लेकिन आप लोगों की भी okay, तो गवर्नमेंट है ना यार, जो कि माशाल्लाह जो कि G10 की मैं देखो जो भी मसले हैं सारे के सारे, वो एक अलग hmm, पॉलिटिक्स है, लेकिन यार अब वो अलग बात है, या एग्जैक्टली। आप लोगों को भी तो बोल रहे हैं ना एक तरह का, दे रहे हैं इसमें। हम्म ये गुड हो गया। खैर और पूछना तो बता दें मुझे। नहीं, बस वही था क्वेश्चंस। बस आप मुझे एक बार वही लिस्ट जो था ना, जो जो आपने बस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, वैसे मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगा आपके यूट्यूब चैनल से, ऑलराइट एंड आई ऑलराइट। सब्सक्राइब इट एंड आई पर्सनली शेयर इट विद माय कलीग्स ठीक है टू ठीक है। सब्सक्राइब टू योर चैनल, है ऑलराइट ना। ऑलराइट। जिनको नीड होगा वो ऑब्वियसली दे कैन कांटेक्ट यू और दे कैन कांटेक्ट मी, है ना। ऑलराइट तो ऑलराइट। बस वही था, यूनिवर्सिटीज के मुझे नेम चाहिए थे, ताकि जो जो फ्री वाले थे, और एक बार आप भी ये काम कर दीजिएगा, यू कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट सही एज है। सुन एज पॉसिबल एक्चुअली, क्योंकि अच्छा एक मेरा ये क्वेश्चन, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ परमा जो है, सॉरी नॉट परमा, ये मशीना, इसके लास्ट डेट का कोई मतलब है? 31 क्योंकि मई। एक्चुअली आई हैवंट। 31 अच्छा मई। 31 मई। ठीक है। ओके, अगर टाइमली भी नहीं करते फिर भी इट्स मीन्स अ लॉट। यू, आई टेक योर अप्रॉक्स 1 hour फॉर दिस मीट। नहीं नहीं, खैर कोई इशू नहीं है इतना। या ओके। ओके या, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, ओके एंड थैंक यू सो अगेन मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर दिस मीटिंग। या ठीक है अभिषेक, थैंक यू सो मच या वंस या अगेन। श्योर ओके सी यू श्योर सून, श्योर श्योर बाय। श्योर, ख्याल रखिएगा। सी यू।